सुपरमैन को वापस जिंदा करने के लिए कई सुपर हीरोज ने उसकी बॉडी को कब्र से निकालने का फैसला किया। उन्होंने कब्र खोदी, ताबूत को एक गाड़ी पर रखा और उसे एक गुप्त ठिकाने पर ले आए। यह वही जगह थी जहां मदर बॉक्स की मदद से साइबोर्ग को सफलतापूर्वक दोबारा जिंदा किया गया था। इसलिए अब सबने सुपरमैन के लिए भी वही तरीका अपनाने का फैसला किया। बैटमैन अपनी पूरी जांच पहले ही कर चुका था। साइबोर्ग ने सिस्टम एक्टिवेट किया और अलार्म बजते ही पूरी फैसिलिटी खाली करवा दी गई। इसके बाद सभी क्रिप्टोनियन जहाज के अंदर पहुंचे। एक्वामैन ने सुपरमैन की बॉडी को रिवाइवल चैम्बर में रखा और साइबोर्ग ने प्रक्रिया शुरू कर दी। अब सब कुछ सिर्फ सामने रखे मदर बॉक्स पर टिका था, लेकिन सुपरमैन को वापस लाने के बाद क्या होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। जैसे ही फ्लैश वहां से निकलने की तैयारी कर रहा था, अचानक मदर बॉक्स की एनर्जी खत्म हो गई। उसी पल साइबोर्ग के दिमाग में एक खौफनाक मंजर उभरा। वंडर वुमन एक ताबूत में पड़ी थी और उसकी माँ गहरे सदमे में थी। एक्वामैन को डार्क सीड मार चुका था और सबसे डरावनी बात, सुपरमैन अब डार्क सीड का गुलाम बन चुका था। जिस इंसान ने कभी धरती की हिफाजत की कसम खाई थी, वही अब उसे तबाह कर रहा था। साइबोर्ग को खतरे का एहसास हो गया। उसने तुरंत सब कुछ रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक फ्लैश अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ चुका था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जैसे पूरी दुनिया उसके सामने थम गई हो। मदर बॉक्स धीरे धीरे सुपरमैन की तरफ बढ़ रहा था। फ्लैश जानता था कि जैसे ही मदर बॉक्स सुपरमैन को छुएगा, उसे उसी पल अपनी स्पीड के जरिए उसमें एनर्जी ट्रांसफर करनी होगी। उसने पूरी ताकत झोंक दी और आखिरकार वह ऐसा करने में कामयाब हो गया।